7 यस पर काम करना है आप सबको। हम ये शाखाएं हैं, इसलिए आप जहां कहीं भी लिखिएगा छतरी लिखिएगा। और इसके बाद जब भी आप 7 चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय को देखते हुए 7 यस पर काम करना है आप सबको। हम सबको 7 यस का मतलब 7 यस, एक यस से हम बताते हैं क्या होना है। पहला है यस से शिक्षा, पहले यस से शिक्षा पर ध्यान देना है। शिक्षा आप सभी लोग जान रहे हैं, शिक्षा का महत्व जान रहे हैं। जब कोई शिक्षा का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ता है, ये बात तय है। शिक्षा के माध्यम से ही आज जज बने, शिक्षा के माध्यम से ही आज ममता जी डॉक्टर बनी, तो शिक्षा का बड़ा महत्व है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा यश है स्वास्थ्य, दूसरे यश पर स्वास्थ्य है हमारा। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आप यहाँ तक आ पाए हैं, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आप घर पर बैठ पाएंगे या कहीं जा पाएंगे। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है आप सभी को, अन्यथा कोई साथ नहीं देता बाद में। तीसरा यश है संस्कार। संस्कार भली भांति जानते हैं, घर में आप बच्चों को डांटते भी हैं, कैसे चलाना है ये माताएं हमारी विशेष रूप से ध्यान दें, ये बहनें विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि संस्कार की प्रथम सीढ़ी हमारी माताएं और बहनें हैं। जब बच्चे को किस दिशा में ले जाना है ये आपको करना है। संस्कार पे कैसे उसको प्रणाम करवाना है, आने पर क्या करवाना है। कुछ लोग तो शौक में गालियां सिखवाते हैं कि ऐसे बोल दे भैया, वैसे कह दिया, लेकिन यही सब बाद में दुखदाई होता है। अब चौथा यश है सुशासन। आप घर में सुशासन की व्यवस्था रखिए कि हमारा छोटा बच्चा या हमारा जो बड़ा बच्चा हो रहा है वो रात को 1 बजे कहाँ है, 12 बजे कहाँ है हमारे घर में, या जो हमारे जो भी हैं बेटियां हैं बेटे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कभी कभी रात में 10 बजे 11 बजे आप लोग चेक जरूर कर लिया करें। तो ये सुशासन घर में आप बना करके रखिए। अब आगे स्वाभिमान इसी में है, तो स्वाभिमान आपको किस तरह से जगाना है ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप ने चकवड़ की रोटी खाई, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, अपने नादबात को छोड़ा, अपने समाज के तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया। तो आप उस वंशज को हो, स्वाभिमान को मत छोड़ना, तमाम लोग आपको छोड़ेंगे, चिंता मत करिएगा। अब आती है बात समता की। जो 5वां यश है हमारा समता। समता माने बराबर। ये कुछ महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो रही है कि हमारे ही बीच में कुछ ऐसे धनाढ्य लोग भी हैं जिनको अपने धनों पर अहंकार है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी समाज में लोगों को आपके यहाँ आने का मौका मिले तो आप उनको, जैसे एक सांसद विधायक और बड़े बड़े मंत्री का आप अपने बिटिया के ब्याह में पहुंचने पर पूरे लाव लश्कर के साथ आरती और गाजे बाजे के साथ उनको पहचाने का कार्य और वीआईपी मिठाई खिलवाने का कार्य करते हैं, उसी तरह से इस अपने समाज के एक अदनान को, एक गरीब अगर पहुंच जाए, आपके गांव का हो, उसका कपड़ा फटा हो लेकिन साफ हो, उसको भी सम्मान देने का उसी भाव में करिएगा, तब जाकर के आपके समाज की सही स्थापना हो पाएगी। अन्यथा ये समाज दूरी बनती चली जाएगी, अमीर और गरीब की खाई में बदलता चला जाएगा। ऐसे 2 उदाहरण हमारे बीच में डॉक्टर महेश सिंह जी हैं और डॉक्टर ये हमारे परमार साहब नगेंद्र सिंह परमार जी हैं, जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, इन्होंने सबको गले लगाया, सबको साथ में चलने का कार्य किया। ऐसे डॉक्टर साहब जी हैं, ऐसे हमारे लल्लन सिंह परिहार जी हैं। आज आप लोगों का बहुत बहुत आभार है जो इस विचारधारा को मानते हैं। पप्पू जी हैं, देखिए नरई से चल करके आए हैं, इन्होंने भी, आप जाइएगा, एक छोटा सा बच्चा भी चला जाए सम्मान में कहीं कोई खोट नहीं नजर आएगा। अब 6वीं बात है संगठन। संगठन के विषय में सारी चीजें बातें हो चुकी हैं। जब आप संगठित होंगे, जब आप में पौरुष होगा, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई किसी से आप लड़ नहीं पाएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों का कहना है कि समाज वही का दे मतुई नमक शहर में जावे, कुछ लोग हमारे यहाँ की भी टीका टिप्पणी किए, कहीं कहीं और लोग कुछ किए। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से आप लोग समझाने का कार्य करिएगा। जब भी आपको शादी करने की जरूरत होगी तो आप इसी समाज में दर दर की ठोकरें खाओगे। जब आपको तिरहमी की आवश्यकता होती है, जब आपको मुंडन या तमाम सामाजिक बंधनों से जुड़ना होता है, तब आप इसी समाज में आप जाते हो। और जब कोई दूसरा आपके ऊपर आंख उठाता है
तब आप गिड़गिड़ाने का कार्य करता हो भैया हमारे समाज वाले क्यों ना सुनता है, हमारे समाज वाले हमारे साथ ना देता है। कैसे समाज वाले साथ देंगी, कैसे लौसिंग गौलत पहुंची, कैसे अध्यक्ष रियाक में पहुंची। जब आप यहाँ 10 मिनट के समय ना आएगा तो हमका से कैसे गुजरात जाए समय मिले, वहाँ कौनो घटना हो जाए, सुल्तानपुर में कौनो घटना हो जाए, अठेहा में कौनो घटना हो जाए तो कैसे हमसे पहुंचे भैया। इसलिए जो भी हमारे समाज के हैं, क्षत्रिय बंधु हैं, माताएं हैं, वीरांगनाएं हैं, वे अब समाज का कहीं कार्यक्रम हो आप सुन लीजिए, मैसेज पा दीजिए, आप पहुंचिए। इतना बड़ा संगठन आपको बनाना है, आज संकल्प लें, यहां से संकल्प लेकर के जाइएगा लाला मथुरा प्रसाद की धरती से कि यह संगठन, ये समाज पूरे भारतवर्ष में कार्य करे। और अंतिम बात, सत्ता जो आप जिस लिए संघर्ष कर रहे हो, तब आपको जाकर के जब संगठित हो जाओगे तब आपको सत्ता प्राप्त होगी जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो। बातें बहुत हैं, समय कम है, उद्देश्य लगभग 1 सेकंड में केवल लिखा हुआ जो सोसाइटी का आपका उद्देश्य है उसको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। इसी के अनुरूप हम सबको कार्य करना है। अभी आपने सुना भारतीय क्षत्रिय कल्याण संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री संस्थापक लव सिंह गहलोत एडवोकेट के विचारों को, जो उन्होंने क्षत्रिय समाज के उत्थान हेतु सटेस के महत्व को विस्तार पूर्वक हजारों की संख्या में मौजूद क्षत्रिय समाज के संभ्रांत और वीरांगना बहनों को संबोधित करते हुए समझाया। गहलोत का यह उद्बोधन क्रांतिकारी हरिप्रसाद सिंह की समाधि स्थल पर 2 अक्टूबर 2021 द्वारा आयोजित सामाजिक क्षत्रिय कार्यकर्ता सम्मान शताब्दी समारोह में व्यक्त किया गया था। इस अवसर पर भारतीय क्षत्रिय कल्याण संस्था के राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आप सभी स्वाभिमानी क्षत्रियगण लव सिंह गहलोत एडवोकेट के विचारों को अवश्य सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज हित में वीडियो को शेयर अवश्य करें।